नहीं आ रहा है, जर्मनी से ये आयात किया ही जा रहा है। अभी देखेंगे हमारे यहाँ एक और समस्या आ गया है, जो ऑक्सीजन की खाली सिलेंडर होता है ना, ये लोहा वाला, ये सिलेंडर का शॉर्टेज कर गया है। लोग इसको रख रख के घर में रख लिए कि हम कभी बीमार पड़ेंगे तो हम अपने लिए रखेंगे, ये है वो शॉर्टेज पड़ गया। इसका ब्लैक रेट जा रहा है, 600-700 रुपये में मिलने वाला सिलेंडर 20,000-30,000 में मिल रहा है। यहाँ पर इतना ज़्यादा इसकी क्राइसिस हो गई है इस सिलेंडर की। और इसी में क्या कहा जाता है, मतलब एक तो और समस्या समझिए, आप पिछले हफ्ते देखे होंगे कि नासिक में जो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने वाला टैंकर था, यही लीक कर गया और लीक करने से 20 से 22 लोग की मृत्यु हो गई। कई लोग सोच रहे हैं कि जहरीला होता है क्या, नहीं भैया, ये लीक करके उड़ गया। तो ऑक्सीजन जो मरीज को मिलना चाहिए मिला ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी से मरीज छड़फड़ा के मर गया बेचारा यहाँ पे। तो कभी कभी किस्मतों ससुरा खराब रहता है, कहते हैं ना, किस्मत खराब रहे तो ऊँट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। बताइए, ये जो बीमारी अलगे है वो में से ऑक्सीजन लीक कर गया। भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जिसके पास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में बच गया है। केरल, याद कीजिए, भारत का पहला राज्य था जिसमें कोरोना के सबसे पहले मरीज देखे गए थे। वहीं से यहाँ पे, मतलब भारत में स्टार्टिंग इसी एरिया से हुई थी भारत में। केरल इस चीज़ को समझा और वो अपने यहाँ ऑक्सीजन प्लांट को बैठाना चालू किया, ऑक्सीजन का चेन बैठाया, पूरी तरह से सिस्टम, इकोसिस्टम बना लिया वहाँ पर। आज के वक्त में जो केरला है वो 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि उसकी कुल डिमांड केरला की महज 90 मीट्रिक टन है। यानी वो दुगना से भी ज़्यादा ऑक्सीजन एक्स्ट्रा रखा हुआ है, दूसरे राज्यों को दे रहा है। इवन उसने अपनी हॉस्पिटल सुविधा को बढ़ाया, उसके पास जितनी ज़रूरत है उससे 9 गुना ज़्यादा ICU बेड है, जितना ज़रूरत है उससे 9 गुना ज़्यादा वेंटिलेटर है। तो इस मामले में केरल आगे है। जानते हैं क्यों? क्योंकि केरल की साक्षरता दर ज़्यादा है, वहाँ लोग एजुकेटेड ज़्यादा है। यही फ़ायदा होता है एजुकेशन का। और एजुकेशन नहीं रहेगा ना तो उल्टा सीधे चीज़ों में हम लोग उलझ के रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश में देखेंगे, नोएडा में एक ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, बट उसको पर्यावरण विभाग से NOC नहीं मिला है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अरे यार, पर्यावरण वालों को भी समझ में नहीं आता, यहाँ आदमी मर रहा है तुमको वहाँ NOC भागा जा रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, जो प्लांट NOC से अटके हुए हैं उनको फाइनल कराए। केजरीवाल और मोदी जी के बीच में जो बात हो रही थी उसमें देखे होंगे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे दिए थे, लेकिन वो कंपनी उसको लगाई ही नहीं। तो इस पर भी तो निगरानी रखना जरूरी है, वरना ऐसे ही विकट परिस्थिति आएंगे। देखिए, मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों दिया जाता है? हम लोग जो हवा में सांस लेते हैं तो हवा में 71% हमारा नाइट्रोजन है, जो हमारे सांस के काम में नहीं आता है। 21% ऑक्सीजन है, यही काम में आता है। तो हम लोग जो सांस लेते हैं वो 21% ही ऑक्सीजन लेते हैं, जिसमें छोड़ते हैं लोग तो 16% ही छोड़ते हैं, यानी 4% के आसपास में वो CO2 में बदल जाता है। तो यही ऑक्सीजन का हमको काम है, 21%। लेकिन जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है ना तो हम 21% में काम चला लेते हैं, चलो ना यार कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब हमारे फेफड़े काम करना बंद करने लगते हैं, स्थिति खराब हो जाती है, तो ये 21% काम नहीं आता है। तो एक मशीन द्वारा इसमें से क्या किया जाता है ना, ऑक्सीजन लिया जाता है, नाइट्रोजन छाट दिया जाता है, धूल कण को छाट दिया जाता है, हर चीज़ छाट दिया जाता है। और